दिन के उजाले में क्रेन से ईसीएल का लोहा उठाकर ट्रक में लोड करते हुए 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खास काजोड़ा कोलियरी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिन के उजाले में क्रेन के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोहा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। खास काजोड़ा कोलियरी के जिस जगह से लोहा चोरी करने का यह प्रयास किया जा रहा था, वहां से महज कुछ ही दूरी पर खास काजोड़ा कोलियरी एजेंट ऑफिस और तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय है, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसके बावजूद भी अपराधी चांद खान और धर्मेंद्र महतो फिल्मी स्टाइल में बेखौफ होकर उस इलाके में क्रेन और ट्रक लेकर पहुंचे और कई 100 टन का लोहा क्रेन के माध्यम से ट्रक में लोड करने लगे, जिसकी भनक लगते ही खास काजोड़ा कोलियरी के मैनेजर प्रभाकर कुमार पासवान ने इसकी शिकायत अंडाल थाने में की। पकड़े गए दोनों आरोपियों को आज दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। इस विषय में मैनेजर प्रभाकर कुमार पासवान ने बताया कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड काफी सक्रिय हैं और सिक्योरिटी गार्ड ने ही इसकी जानकारी उन्हें दी थी। वहीं उन्होंने इस मामले में ईसीएल अधिकारी की मिलीभगत के सवाल पर जवाब देते हुए साफ कहा कि इस मामले में किसी भी ईसीएल अधिकारी की कोई मिलीभगत नहीं है। अराउंड 4 o'clock समथिंग मेरा सिक्योरिटी गार्ड जो कि शिव कुमार नोनिया है, सिक्योरिटी हवलदार है, ठीक है, उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि सर इलीगल अवैध तरीका से क्रेन और एक ट्रक लेके कुछ आयरन था, उसको उठाया जा रहा है, ठीक है, मतलब उठाया जा रहा है। सर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? हमने बोले मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। फिर तुरंत अपना खुद स्पॉट पे हम आए तो वहाँ पे देखे उसके पास कुछ नहीं है। तो उसी दौरान हमने फिर एरिया सिक्योरिटी इंचार्ज जो है उनको इन्फॉर्मेशन दिए, उनके द्वारा थाना को इन्फॉर्मेशन दिए। थाना ने वो क्रेन और जो ट्रक है जिस पे माल लोड था वो दोनों को अपने हिरासत में लिए और उसके बाद हमने ऑफिशियली रूप से एफआईआर दर्ज कर दी है इसके विरोध में कि मेरे माइंस प्रीमिसेस में जो कि मेरा कंपनी का जो लोहा लक्कर है उसको अवैध तरीका से लेके जा रहा है। तो हमने उसको एफआईआर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब थाने नेक्स्ट कार्रवाई थाने के अंदर चल गया है, तो अब थाना देखिए। इसको अवैध क्यों बोल रहे हैं? अवैध तरीका से ही, क्योंकि इसमें कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं है। ऑफिशियली तो कुछ इसको कुछ नहीं है, ऑफिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ये ऑप्शन हुआ, ना कुछ है, ना कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसके पास है, तो अवैध ही हुआ। कितना माल होगा, कितना लगभग हम आपको उसमें बोल सकते हैं क्या क्या माल है, ठीक है। कितना लगभग कितना हो सकता है? माल तो एग्जैक्ट हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन पुराने जमाने के पेलोडर का 2 बकेट था, एक हॉलेज का पिनियन और हॉलेज था उसके, ठीक है, जिसके ऊपर रोप डलता है, तो इतना सामान था। मार्केट में कितने प्राइस का होगा? प्राइस हम एग्जैक्ट हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, प्राइस कितना होगा, लेकिन इतना सामान था। कोलियरी क्षेत्र में और भी स्थानों पर इस प्रकार से लोहा फैला हुआ चारों तरफ, उसको बचाने को लेकर कोई मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव है, इसी वजह से आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाने से पहले हम सब कैच कर लिए उसको। तो ये भी तो आरोप लगता है कि सिक्योरिटी के कुछ लोग भी है, चंद लोग, जिसकी मिलीभगत से गलत आरोप है। में ऐसा कुछ होते रहता है। नहीं, गलत है। मेरा सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। उन्होंने तुरंत उनको ऑब्जेक्शन किया और रोक के आगे का कार्रवाई किए हैं, उनके थ्रू ही कार्रवाई हुआ। जो आपको इन्फॉर्मेशन है कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव है, काम कर रहे हैं। क्या हो सकता है कोई? मैंने तो नेक्स्ट कार्रवाई के लिए थाना को सुपुर्द कर दिया है। आगे अब थाना के अंदर आते हैं, उसके मैं फॉलो में रहूंगा, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रहा है। क्या अपने स्तर से भी आप लोग जांच कीजिएगा? क्या जरूर करेंगे, थाना के थ्रू हम जरूर करेंगे अपने स्तर में। थाना अभी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कार्रवाई हो रहा है उसके ऊपर हम जरूर करेंगे। बाजार में चंद लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं ये कितना सत्य है गलत है, कि शायद किसी ईसीएल अधिकारी के मिलीभगत से ऐसा। अधिकारी की अगर मिलीभगत होती तो आप यहाँ नहीं रहते। गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको गलत तरीका से लीजिए। अपना परिचय बता दें सर। मेरा नाम प्रभाकर कुमार पासवान। अभी मैं खासकर कोलियरी का मैनेजर चार्ज में हूँ। ठीक। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता विष्णुदेव नोनिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस तरह की घटना पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि पुलिस इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपी को जरूर पकड़ेगी।
পরে যখন বাড়িতে খাবার খাচ্ছে তখন ফোন হচ্ছে যে না এ তো চোর ছিল, দিনের বেলা চুরি করছে, এরকম কোনোদিন দেখা যায় না। আমি ধন্যবাদ জানাইছি থানার বড়বাবুকে যে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন করে গাড়িটা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কে গ্রেপ্তারি হয়েছে এখন ফাইনাল কথা করতে পারলাম না, এই জন্য সকাল থেকে ব্যস্ত। उजाले में किरान और ट्रक लेकर चोरी की घटना का वारदात दी जा रही है, तो क्या ईसीएल मैनेजमेंट की मिलीभगत से हो रही है? हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है जैसे जादू नहीं करता, आँख मिचौली खेलता है ना, ये जो चोरी जो है आँख मिचौली है। माना ऐसा है कि आप भी देखिए तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये चोरी हो रहा है। बजाते बोलिए कि यहीं पर एक खासकर एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको बड़े बड़े यहाँ पर लोहा रखा हुआ है, किसी को खमाता नहीं, यहाँ से एक तो काटी भी ले जाएगा, किसी को खमाता नहीं है। लेकिन इस ढंग की चोरी जो है हमारे नज़र में बहुत चोरी होता है, खासकर हम चोरी नहीं होती, पहली बार हुआ है, इसलिए इस चोरी को तीव्र निंदा करते हैं। अब मेरा प्रशासन के ऊपर भरोसा है, ईसीएल और सीएसएफ कितना कर मुझे पता नहीं है, आप लोग जानिएगा। इसके सामने चोरी घटने की वारदात दी जा रही है, इसको क्या बोलिएगा, चोरी तो है ही, लेकिन ऐसा चोरी है जो आँख में चोली वाला चोरी है, समझदारी में नहीं आता है। मैनेजमेंट तो कोई देखा नहीं, कार के कल बंदी था, संडे था, ये लोग कोई था नहीं, जो भी देखा वर्कर लोग हम खुद ही देखे हैं। तो सामने है, यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है। यहाँ तो एजेंट साहब तो कोई ऑफिसर नहीं है ना, संडे बंद था कल, इसलिए ये लोग को ध्यान नहीं दिया। और जो हम लोग देखा, हम खुद देखे, उस टाइम हम जब किरान से लोड हो रहा था तो हम गाड़ी से ऑफिस से जा रहे थे, उधरे जा रहे थे, देखते हैं किरान लोड कर रहा था, हमारा दिमाग भी आया हो सकता है ये ऑक्शन वाला माल होगा। किरान से चोरी नहीं होता है, चोरी होता है वो भेंट से उठा के ऐसे ले गया, इतना बड़ा चोरी नहीं हो सकता है। लेकिन एक तो भरोसा रखें, पश्चिम बंगाल है, हमारे प्रशासन के ऊपर भरोसा रखें, अंडाल थाना के बड़ा के ऊपर भरोसा रखें, इसका ठीक पनिशमेंट होगा। वो मैनेजमेंट क्या करता है, क्या करता है अलग की बात है, लेकिन पनिशमेंट ठीक होगा, ये आपको बोलते हैं। बिना किसी स्थानीय के सहयोग, बिना इतना साहस किसी का हो शायद अब ले लेता क्या बोला, अभी तक तो हम लोग बोले हैं, बड़ा को बोले हैं कि आप जो है इसको निष्पक्ष अपने तरफ से देखें, इसमें यदि कोई शामिल है तो उसको भी खोद के निकाला जाए, ये बात तो बोले हैं, मेरा विश्वास है। आप लोग इसके लेके कंप्लेन नहीं करेंगे? मुल्क कांग्रेस के पार्टी ऑफिस सामने है, इस तरह का वारदात वहाँ दी जा रही है। देखिए कंप्लेन तो हो ही गया है ना, कंप्लेन तो हो गया है, मैनेजमेंट साइड से हो गया है, दोबारा एक की जगह दो कंप्लेन होता नहीं है, इसलिए कंप्लेन ऑलरेडी हो गया है, गाड़ी अरेस्ट हो गया है, ड्राइवर अरेस्ट हो गया है, जर का पता लग जाएगा, उसमें हम शामिल है न के शामिल है पता लग जाएगा, विश्वास रखिए। और हमारे बंगाल की प्रशासन है, चुस्त एवं दुरुस्त प्रशासन है, 1 इंची छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद। শরতের শুভ আগমনে আসন্ন শারদ উৎসবে সাহা ক্লথ স্টোর্স পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ শাড়ি ও রেডিমেড পোশাকের বিপুল সম্ভার। তাদের নিচে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ফ্যান্সি শাড়ি, বাংলার প্রসিদ্ধ তাঁত শাড়ি, মসলিন, ঢাকাই জামদানি, তসর, পৈঠানি সিল্ক, ওপারা সিল্ক, আরনি সিল্ক, মধুবনী সিল্ক, মহেশ্বরী সিল্ক, কোষা সিল্ক ও ডিজাইনার লেহেঙ্গা শাড়ি। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশনেবল কিডস ওয়্যার। তবে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সাহা ক্লথ স্টোরসে। স্বাদ ও সাধ্যের স্বপ্ন পূরণের সাথী সাহা ক্লথ স্টোরস, সেরা শাড়ির সেরা ঠিকানা, সাহা ক্লথ স্টোরস, অঞ্জাল, নর্থ বাজার। পাশের বাড়ির ঘটনা মনে আছে? নতুন বাড়িতে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি চাই ব্যাস। অলরেডি করে নিয়েছি। টাফ এন্ড গ্লাস আর প্যাচ ফিটিং এর পর এজিটাফ নিয়ে এসেছে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি উইথ PVDF কোটিং, সাথে 15 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবো। अभिषेक ग्लास दीवार से भी ज्यादा मजबूत। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, एग्रो फ्रेश आटा रोटी, एग्रो फ्रेश आटा। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, और वो है एक अटूट विश्वास केपी ज्वेलर्स का, एक अनमोल रिश्ता केपी ज्वेलर्स से। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स सोना चांदी के फैंसी आभूषण के निर्माता। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, बाजपाई मोड़, स्कूल रोड, उखड़ा,
Contact number 0341 266 6022